पिछली क्लास हम लोगों की देखो जो हुई थी, उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरीके से होती है इस पे बात की थी, है ना। आज की नई क्लास के नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पुरानी क्लास के टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं। इससे फ़ायदा होगा, चीज़ें बार बार सुनने से थोड़ा थोड़ा हमको याद होते हुए चलेंगी। डन, ठीक है, डन। अब देखो कैसा है, आप लोगों ने जो पुराने चैप्टर्स हैं उन पुराने चैप्टर्स में पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैं DAT लिख रही हूँ। डन, ठीक है मैडम, सुना था। ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती थी कि एटम्स जो होते हैं वो बेसिकली इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं कि आप उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, है ना। उन्हें आप फर्दर छोटा छोटा नहीं कर सकते। या फिर वो ये कहना चाह रहा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि एटम के अंदर कोई दुनिया ही नहीं है, एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। वो आप लोगों से ये कहना चाह रहा था, पता है। तो तुरंत एंट्री हुई, किसकी एंट्री हुई भाई? एंट्री हुई आप लोगों के दो बहुत ही ज़्यादा महान साइंटिस्ट लोगों की, जो यहाँ पे डाल्टन की लाइफ में एकदम विलन बन के एंट्री लिए, और इसकी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इन्होंने क्या किया, फेल कर दिया। यानी कि मैं कहूँ कि इसको क्या कर दिया, गलत प्रूव कर दिया। ठीक है, इसे फेल कर दिया यानी कि गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो कह रहे हो ना कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ये गलत है। एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, उन्होंने ये कहा। ठीक है, अच्छा, मतलब एटम के अंदर भी क्या है, दुनिया है। उन्होंने ये कहा कि एटम अंदर से ऐसा खोखला फाखला नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, एटम के अंदर भाई एक अच्छी खासी दुनिया है। तो एक्चुअली दो लोग यहाँ पर आए, एक आए हमारे JJ थॉमसन जी, ठीक है, अच्छा, और दूसरे हम लोगों की लाइफ में एंट्री ली हम लोगों के नर्स्ट रुदरफोर्ड ने। ये दो लोग आए, ठीक है। इन दो लोगों ने एक समय पे तो नहीं, खैर, बट अपने अपने तरीके से अपने अपने वक्त में इन दोनों ने क्या ढूंढ के निकाला कि आपके एटम के अंदर कौन रहता है। JJ थॉमसन ने ढूंढ के निकाला, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, आज से हम लोगों को जब भी इलेक्ट्रॉन बराबर अच्छा लिखना होगा, हम लोग उसको लिखेंगे E नेगेटिव। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, E नेगेटिव। ओके, ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों के लाइफ में आए प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। अच्छा, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में रुदरफोर्ड आए, है ना। अच्छा, रुदरफोर्ड आए, इन्होंने कहा कि यार सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन के अलावा वहाँ पर एक और पार्टिकल रहता है जिसका नाम है प्रोटॉन, और इसको हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल p वाले सिंबल से। ठीक है, इसको हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल p के सिंबल से। खैर, अभी तक आपने यही पढ़ा है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी के कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट आए, जेम्स चैडविक। और जेम्स चैडविक ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के अलावा आप लोगों के एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, यानी कि एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। तो ये जो एंटायर डिस्कवरीज उस ज़माने में हुई, 19 के ज़माने में जो ये हुई है ना, इस डिस्कवरी ने ये कह दिया, ये बताया दुनिया को कि यार एटम अंदर से खाली नहीं है। ठीक है, एटम हैज़ सब एटॉमिक, एटम हैज़ समथिंग। ठीक है, उसने ये तीनों डिस्कवरी ने ये बताया कि एटम हैज़ समथिंग इनसाइड इट, यानी कि आपका ये कहना कि एटम के अंदर की दुनिया खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से बकवास है। एटम के अंदर भी दुनिया है, एटम के अंदर भी चीज़ें हैं, एंड उन्होंने एटम के अंदर की जो समथिंग समथिंग कहने वाली चीज़ों को नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या नाम दिया उन्होंने इसको? सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
कि एटम के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एंड मोस्ट फेमसली हम लोग जैसे अभी 9th में पढ़े 10th में पढ़े तो हम लोग बहुत ही फेमस तौर पर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जिक्र करते हैं, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। ठीक है, बट ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इन सब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी होने के बाद, ठीक है, इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होने के बाद और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एटम के अंदर, ठीक है, एक एटम से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए, जैसे कि मेसॉन डिस्कवर हुआ, फोटॉन डिस्कवर हुआ, है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारे हुए डन। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन्हीं के इर्द गिर्द हम लोगों की दुनिया क्या है, घूमेगी। ठीक है, अच्छा, देयर आर मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट हम लोगों का सिलेबस हम लोगों को सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ना परमिट करता है, तो वही हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। अब देखो हुआ कैसा कि समय के साथ साथ अलग अलग टाइम पर, अलग अलग ईयर्स में इन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो तो गई। इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी, राइट, हो गई डिस्कवरी, ओके ठीक है। न्यूट्रॉन की भी हो गई। खैर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये भी मैं पढ़ा दूंगी। लेकिन यार डिस्कवरी तो हो गई है, लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा मेन मुद्दा ये आ गया कि यार ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स उस पिद्दी से एटम के अंदर रहते कैसे हैं, राइट, उस छोटे से पिद्दी से एटम के अंदर रहते कैसे यार ये लोग। मान लेते हैं आप किसी एक रोड से गुजरते हो, ठीक है, आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा घर दिखता है, बहुत ही सुंदर एक्सटीरियर वर्क उसका, या फिर कोई बिल्डिंग दिखती है, घर वगैरह जो भी हो, तो एक्चुअली में हम लोगों के माइंड के अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है किसी भी एक अच्छी चीज़ को देखकर या एक न्यू चीज़ को देखकर कि यार ये कैसे होता होगा, ये अंदर से कैसा दिखता होगा, इसके अंदर जाने पे क्या होगा, राइट। जैसे फिलहाल जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं, एक उसमें एक रूम होता है हॉरर रूम, जहाँ पे मैंने ऐसा मूवीज़ वगैरह में देखा है, दोस्तों से सुना है ना। यहाँ पे नागपुर में भी एम्प्रेस मॉल में आई थिंक है वो हॉरर। तो खैर पहले तो कभी वक्त नहीं मिला, और जब मिला ड्यूरिंग कोविड तो वो सारी चीज़ें बंद थी। अभी जब जब बीच में मैं 1 या 2 बार मॉल वगैरह गई, तब भी वो किस्मत से हम लोग लेट गए तो बंद निकला। तो एक्चुअल में वो क्यूरियोसिटी रहती है, जहाँ पे हम लोगों के 5th फ्लोर पे, आई थिंक एम्प्रेस मॉल के 5th या फिर 4th फ्लोर, अच्छे से मुझे याद नहीं है, मूवी देखने का जहाँ पे शुरू होता है उनका, वहाँ से थोड़ा पहले जस्ट लिफ्ट के सामने वो भूतिया वाली जगह है। तो हमेशा मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है, यार मैं भी जाऊँगी, इसके अंदर क्या होता होगा, कैसे वो लोग डराते होंगे वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में ये तो जनरल क्यूरियोसिटी है जो एक हर इंसान के अंदर किसी भी अजीब चीज़ को या किसी अच्छी चीज़ को देखकर आती है कि यार ये कैसे होता होगा वगैरह वगैरह। बट वो लोग ठहरे साइंटिस्ट लोग, साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर एकदम खलबली मच गई, ओ माय गॉड कुछ नया डिस्कवर हो गया है। अब अगर कुछ नया डिस्कवर हुआ है, इसका मतलब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर के अंदर ही रहते होंगे, है ना, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर ही रहते होंगे, है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर डिस्कवर हुए हैं तो कहीं ना कहीं रहते भी तो होंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लीव इनसाइड एटम्स, ये एटम्स के अंदर रहते हैं। लेकिन अंदर कैसे रहते हैं, एकदम प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से रहते हैं या फिर ऐसे ही। देखो जब अपन लोग हॉस्टल में रहते हैं, है ना, स्पेशली जब अपन ऐसे किसी हॉस्टल में रह रहे हैं जहाँ पे अपने मम्मी पापा बहुत कम आते हैं, तो होता क्या है कि अपन अपने कमरे को नीट एंड टाइडी नहीं रखते। अब कई लोग रखते भी होंगे, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। खैर तो अपन नीट एंड टाइडी नहीं रखते, कपड़े कहीं फीके हैं, जूते कहीं फीके हैं, किताबें कहीं पड़ी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
है ना। तो एक्चुअली में जैसे ही अपन को पता चलता अरे यार मम्मी पापा आने वाले, फट 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 हम लोग सब कुछ एकदम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। बराबर कह रहे हैं, ठीक है मैडम कर देते हैं। तो एक्चुअली में हम लोगों को ये जानना था कि आप लोगों का जो पर्टिकुलर एटम है, हमें ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर में आपके वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ये आ गई कि भाई वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उस छोटे से एटम के अंदर रहते कैसे, हाउ, ठीक है, किस तरीके से रहते हैं, उनका पैटर्न क्या है रहने का, हाउ, किस तरीके से, अरेंजमेंट क्या है। जैसे अपन लोग किसी के घर में जाते हैं, अच्छा देखो किचन यहाँ पर है, बेडरूम वहाँ पर है, स्टडी रूम वहाँ पर है, सिनेमा रूम वहाँ पर है, डाइनिंग रूम यहाँ पर है ना, अरेंजमेंट कैसा है, राइट। तो हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी आ गई कि यार इसका ना अरेंजमेंट कैसा है, कैसा अरेंज होगा ये। तो एक्चुअली अब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से ये अरेंजमेंट को लेकर एकदम फितूर था, हाउ 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 हाउ, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का पूरा एकदम खतरनाक वाला, कैसे 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 हर इंसान अपना अपना अलग अलग क्या कहते हैं उसको, आउटपुट बता रहा था कि देखो ये ऐसा हो सकता है, एटम ऐसे रहते होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे रहते होंगे, वैसे रहते होंगे। इस फील्ड में सबसे पहले ज्ञान देने वाले प्राणी जो थे, ज्ञान देने वाले व्यक्ति जो थे, दैट इज थॉमसन भाई। थॉमसन सर ने क्या किया, जे थॉमसन जी जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, इन्होंने सबसे पहले लोगों को बोला कि चलो ठीक है, उस पर्टिकुलर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे रहते हैं मैं बताता हूँ। तो लोगों को लगा कि अच्छा हाँ थॉमसन तो यार बहुत ही मतलब ऊंची चीज़ है, ये तो जो कहेंगे सही कहेंगे। जैसे वो नहीं होता है राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपने सुना होगा, बोलते हैं ना अपन कई बार किसी को टॉन्ट मारते हुए कि अरे तुम क्या राजा हरिश्चंद्र हो बड़े, हाँ जो हमेशा सच बोलोगे, बिकॉज ऐसा सुना गया है कि राजा हरिश्चंद्र जी काफ़ी सच बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, राइट, डन। तो वैसा ही लोगों ने सोचा कि ठीक है, सभी लोग उन्हें कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो अपन ऐसा ऐसा मान लेते हैं। तो जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया। मॉडल का मतलब समझते हो, मॉडल का मतलब होता है जैसे देखो कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले उसका प्लान सैंक्शन होता है, राइट, कि ये बिल्डिंग में हम लोग इतने हाइट तक बनाएंगे, हमारी छत इतनी मोटी होगी, पिलर्स हमारे इतने मोटे होंगे, हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इतनी जगह छोड़ेंगे, है ना, ये सारी बातचीतें होती हैं, सैंक्शन होता है प्लान, फिर वो पर्टिकुलर बिल्डिंग या फिर कोई भी अदर चीज़ बनती है, राइट। यानी कि किसी भी चीज़ को एक्चुअल में करने से पहले एक उसका विचार, एक उसकी आइडिया बनाना। जैसे आज के ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान में अपनी जो इंडिया पाकिस्तान की बाघा बॉर्डर है, वहाँ बाघा बॉर्डर से 23 किलोमीटर्स दूर एक रावी, आई थिंक हाँ रावी रिवर को यूज़ करते हुए वहाँ पे एक सिटी डेवलप की जा रही है, ठीक है, एक टाउनशिप डेवलप की जा रही है। खैर गूगल कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स। तो उसकी एक प्लानिंग फ़ोटो आई थी कि वो टाउनशिप ऐसी कुछ लगभग दिखेगी बनने के बाद। तो वो टाउनशिप तो अभी मैडम बनी नहीं, तो फ़ोटो कहाँ से आ गई? ऑटो कैड होता है, लोग आजकल अपने घरों में पेंट कराने से पहले वो ऑटो कैड वाले के पास जाते हैं, उससे अपने घर का क्या कहते हैं पेंट करा करा के देखते हैं कि कौन सा पेंट होने के बाद कैसा दिखेगा उनका घर, राइट, ताकि पेंट होने के बाद हमें अफसोस ना रह जाए अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा है करके, डन। तो ऐसी चीज़ों पे हम उसका मॉडल तैयार करते हैं। तो जे थॉमसन जी ने क्या किया, अपना मॉडल दिया। तो जे थॉमसन ने अपना मॉडल जो है वो प्रपोज किया कि देखिए एटम के अंदर दुनिया कैसी होगी, कौन कहाँ रहता होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा उन्होंने लोगों को बोला, ठीक है, बराबर। जे थॉमसन जी ने लोगों को क्या बोला, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कहाँ किस तरीके से रहता है। बट एक चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जे थॉमसन ने जब मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, ये लगभग 1904 की बात है, ठीक है, सोचो 1904, आज मतलब 2021 चल रहा है और वो 1904
समझ रहे हो? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 100 ईयर प्लस उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा, ये मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कोई इसे जे थॉमसन का मॉडल कहता है ना। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि जे थॉमसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर की दुनिया कैसी रहेगी, कौन सी चीज़ किस तरीके से जमी हुई रहेगी, है ना। एक होता है वाटरमेलन मॉडल, इसको मतलब एक होता है नहीं, मतलब इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल कहा गया, या फिर इसी सेम मॉडल को एक और नाम से जाना जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। इन नामों से जे थॉमसन जी का जो ये मॉडल था, जो उनकी डिज़ाइन थी, उनकी जो सोच थी, ये इन नामों से क्या है, फेमस है। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें याद रखनी है कि जब जे थॉमसन ने इस मॉडल को प्रपोज किया तो उस वक्त, ठीक है, उस वक्त एक्चुअल में आप लोगों के न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। ओनली आपका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। मतलब उस ज़माने में जब इन्होंने ये जिम्मा उठाया कि मैं उसके आजू बाजू चीज़ों को अरेंज करके दूंगा, तो उस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड सिर्फ और सिर्फ क्या हुए थे, आपके प्रोटॉन्स ही डिस्कवर हुए थे। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई थी, है ना। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। तो एक्चुअल में जे थॉमसन का जो मॉडल है, इस जे थॉमसन के मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ जो बातें मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ बातें आपको किसके बारे में मिलेंगी, आप लोगों के प्यारे इलेक्ट्रॉन या फिर आप लोगों के प्यारे प्रोटॉन के बारे में, नॉट अबाउट न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उस ज़माने में न्यूट्रॉन्स आपके डिस्कवर नहीं हुए थे। बल्कि अगर तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा बहुत इस चैप्टर का आइडिया है, तो मैं ये बता दूं कि उस ज़माने में जब इन्होंने अपना जे थॉमसन मॉडल प्रपोज किया, है ना, तो एक्चुअली उस ज़माने में न्यूक्लियस भी डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि मैडम ये तो न्यूक्लियस क्या बला है भाई, हमको तो यही नहीं पता कि न्यूक्लियस किस बला को कहते हैं, है ना। तो एक्चुअल में अभी हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि न्यूक्लियस वगैरह क्या होता है, क्या नहीं होता है। बट उस वक्त न्यूक्लियस भी डिस्कवर नहीं हुआ था। उनको उस वक्त सिर्फ इतना पता था कि एक एटम होता है, ठीक है, उस वक्त एटम होता है ना, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वहाँ पे अंदर प्रोटॉन होते हैं। बट कैसे होते हैं, इसको लेकर जे थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज किया। डन, ओके। बट एक्चुअली में ये मॉडल उतना नहीं चल पाया। हाँ, पहला मॉडल था, उन्होंने अपनी सोच रखी, इट्स गुड, ऑब्वियस है कि उन्होंने अपना सोच बताई लोगों को, लेकिन इस मॉडल के ड्रॉबैक्स निकल गए, राइट। इस मॉडल के ड्रॉबैक्स निकल गए, बराबर। अच्छा, ड्रॉबैक का मतलब कमियाँ कुछ, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कमी क्या थी कि उसने क्या कहा कि इतना वो छोटा है एटम कि आप उसको कभी भी फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ सब डिवाइड छोड़ो, एक पार्टिकल छोड़ो, कितने सारे सब डिवीजन होने लगे, है ना, कितने सारे यहाँ पे सब डिवीजन होने लगे, बताओ। फिर तो एक्चुअल में ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फेलियर था। फिर वहाँ से शुरू हुआ थॉमसन मॉडल, एटम का थॉमसन मॉडल, है ना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो सिर्फ एटम्स के बारे में बताती थी, थॉमसन मॉडल क्या बताता था कि एटम्स के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। तो ये जो थ्योरी उन्होंने जो भी दी, हम लोग पढ़ेंगे अभी इस थ्योरी के बारे में, बट इस पर्टिकुलर थ्योरी के भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे, जिन लिमिटेशंस की वजह से ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। अब तुम बोलोगे कि मैडम अगर ये पर्टिकुलर थ्योरी फेल हो गई है तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो, क्या नीड है, व्हाट्स द नीड, आप हमें क्यों पढ़ा रही हो ये थ्योरी। कैसा रहता है, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है ना। अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप डायरेक्टली फाइनल कंक्लूजन में पहुँचोगे तो आप कोई मूवी तो देखने आए नहीं हो, राइट। कि बीच में जैसे आ जाता है ना, लैप आ जाता है, आई थिंक क्या कहते हैं उसको, कि जैसे अचानक से 20 साल बाद, 50 साल पहले, वैसा वाला तो अपन काम नहीं कर रहे, अपन पढ़ाई कर रहे हैं। अपन को शुरू से आखिरी तक पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से चीज़ें आगे डेवलप हुई, है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो लिमिटेशंस, या फिर मैं कहूँ कि जो ड्रॉबैक्स, या फिर मैं कहूँ जो कमियाँ थॉमसन एटॉमिक मॉडल की थी, वो बेसिकली ये थी कि बेचारे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा,
नॉट एट ऑल अ सिंगल वर्ड ही अटर्ड। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, कभी कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रॉन्स, मतलब नो इन्फो अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, है ना। ये उनका एक खैर ड्रॉबैक हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे, अब आगे के उसके ड्रॉबैक समझने के लिए, ठीक है, आगे थॉमसन जी ने आपको क्या कहा, है ना, इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थॉमसन मॉडल क्या है, फिर आप ड्रॉबैक को ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे, है ना, आसानी से समझ पाओगे। और उसके लिए कल की क्लास करना भी ज़रूरी है, तब अपन यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स की लिस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखो, थॉमसन ने ना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया चीज़ों को, बड़े ही सीधे साधे व्यक्ति है थॉमसन जी। उन्होंने बोला यार इतनी चक चक, इतनी झग झग नहीं करो। उन्होंने कहा स्टेप नंबर 1 मैं ये कह रहा हूँ कि आप एटम को एक स्पीयर के जैसे ट्रीट करो, ठीक है। एटम को आप कौन सी वाली शेप के जैसे ट्रीट करो, एक स्पीरिकल शेप के जैसे ट्रीट करो, डन, बराबर, कि वो एक स्पीरिकल शेप का होता है। अब मैडम आप एटम को स्पीरिकल शेप का ही मान के क्यों चल रही हैं, इसके लिए जब आप 11वीं कक्षा में आएंगे, वहाँ पे जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। बट राइट नाउ थॉमसन जी के अनुसार मैंने मेरे एटम को स्फेरिकल शेप का अज्यूम करके चले। उन्होंने ये कहा कि मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग थॉमसन जी ये कहते हैं कि उस स्फेरिकल शेप का जो एटम है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्फेरिकल शेप का जो एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बराबर, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक जगह पड़े हुए हैं, बराबर, एक जगह क्या हुए हैं, पड़े हुए हैं, है ना। अच्छा, ओके, ठीक है, मतलब पड़े हुए इन द सेंस, अगर मैं इसको अपना एक स्पीयर मान लूँ तो मेरे इस पर्टिकुलर स्पीयर में अलग अलग जगहों पे मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं, वो सब पे बातचीत नहीं करना। जैसे कई लोगों का रहता है ना कि मैडम इलेक्ट्रॉन क्या घूमता होगा क्या, ये करता होगा क्या, वो सब नहीं, वो बात के लिए छोड़ो उसको, ठीक है, बराबर, वो सब बात के लिए छोड़ो। लेकिन जे थॉमसन जी ने ये कहा कि मेरे मॉडल के अनुसार पहले तो आप ये मानो कि आपका जो एटम है वो एक स्फेरिकल शेप का होगा, और दूसरा उस पर्टिकुलर एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये उन्होंने कहा, मतलब जितने भी वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। ओके, ठीक है, मतलब मान लेते हैं तुम्हें पेपर में +2 नंबर मिला और किसी वजह से तुम्हारा -2 हो गया, तो तुम्हारा नेट क्या रहा, मैडम नेट तो 0 रहा ना, कुछ मिला ही कहाँ, आपने +2 भी दिया और आपने -2 भी कर दिया, बताओ, है ना। फिर तो एक्चुअली में ये थॉमसन जी का कहना था कि मेरे इस मॉडल के अंदर, है ना, बराबर, ये जो मेरा मॉडल है इसमें जो मैंने जिस चीज़ को ये स्फेरिकल शेप का अज्यूम किया है, ये बेसिकली जो स्फेरिकल शेप है ये प्रोटॉन्स की है। मतलब आप ऐसा अज्यूम करो कि प्रोटॉन्स इस तरीके से अरेंज हैं कि एक स्पीयर बन रहा है, ठीक है, प्रोटॉन्स इस तरीके से अरेंज हैं कि क्या बन रहा है, स्पीयर बन रहा है, राइट, इस तरीके से अरेंज है कि एक क्या बन रहा है, स्पीयर क्रिएट हो रहा है, डन, बराबर, एक स्पीयर क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने जो ये कहा कि थॉमसन जी ने कि आप मेरे प्रोटॉन्स को मान के चलो कि उन्होंने एक पॉजिटिव स्पीयर क्रिएट किया है, और उस पॉजिटिव स्पीयर के अंदर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैठे हुए हैं मज़े से, अरे आ जाओ करके, ठीक है, ये इस तरीके से बैठे हुए हैं, राइट, ऐसे। यानी कि जो जे थॉमसन का मॉडल था बस वो इतना कहता था कि आप एक तरबूज इमेजिन करो, तरबूज, वाटरमेलन, सभी ने खाया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, है ना। मैं खैर बीच में एक जगह यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही थी, उसमें एक लेडी नहीं, लड़की है, चाइना में पढ़ाई कर रही हैं, उन्होंने एक वीडियो में पोस्ट किया था, ऐसे ही अपन जैसे यूट्यूब देखते कभी कभी सजेशंस आ जाते हैं ना उस टाइप से, कि देखो हमारे इंडिया में हम लोग जो तरबूज है
वो तरबूज कैसे लेते हैं, 40 का, 50 का, 60 का, राइट। उसने मॉल में जो फूड मार्केट है, खैर वहाँ वो गई, वहाँ पे उसने तरबूज का साइज़ दिखाया, बोलती ये तरबूज मैं अभी ख़रीदना चाह रही हूँ। एंड उसने वहाँ पे जो भी उनकी प्राइस थी उसकी कैलकुलेशंस की, और उन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग वो ये दिखा रही थी निकाल के कि इंडियन रुपीस में ये तरबूज अगर आप लेने जाएंगे तो 2500 प्लस समथिंग का कुछ था। सोचो 2500 प्लस समथिंग का कुछ तरबूज। ऐसे ही बाकी चीज़ों के भी वो रेट्स बता रही थी कि किस तरीके से चाइना में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या वहाँ का ये है वो है वगैरह वगैरह। तो तरबूज की खैर मुझे वहाँ से याद आ गई, तरबूज तो हमने सबने खाया है। जब आप तरबूज को खाते हैं तो आपको कैसा लगता है तरबूज, कि ऐसा लाल 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 दिखता है तरबूज, और उस तरबूज के ऊपर काले 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 ऐसे बीज पड़े होते हैं। खैर यहाँ पे मेरे जो बीज हैं वो थोड़े से सफ़ेद हो गए, राइट, मैंने सफ़ेद बीज बनाया, बट एक्चुअल में तरबूज में क्या होते हैं, काले बीज होते हैं। सही कह रही हूँ मैं? हाँ मैडम एकदम सही कह रहे हो, ठीक है। अब कैसा है, ये जो पर्टिकुलर तरबूज था आपका, उन्होंने कहा कि जो तरबूज में बीज है आप समझो कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो तरबूज जिसे हम खाते हैं गप गप लाल लाल, वो तरबूज को आप ये मान के चलो, वो लाल पार्ट को आप ये मान के चलो कि वो एक्चुअल में प्रोटॉन है ना। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर मॉडल को वाटरमेलन का मॉडल भी माना जाता है। डन। या फिर इस पर्टिकुलर मॉडल को क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि क्रिसमस में जो पुडिंग बनती है, पुडिंग मतलब उनकी एक प्रकार की मिठाई जैसा होगा, है ना, जैसे एक केक टाइप का, एक छोटा सा गोल केक के जैसा। तो वो जो केक है उस केक को आप ये मान के चलो कि वो आपका प्रोटॉन है, और उस केक में जो लाल लाल हरे हरे कलर के क्या कहते हैं यार उसको, मुझे हिंदी में नाम नहीं पता, लेकिन अपन लोग जैसे पान वगैरह खाते हैं या फालूदा खाते हैं तो उसके ऊपर एक ना लाल लाल ग्रीन ग्रीन कलर के क्यूबिकल शेप में वो कुछ काट काट के उसके ऊपर डाल देते हैं, है ना। क्या तो कहते हैं उसको, चेरी कहते हैं जहाँ तक, लेकिन हिंदी में एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता है, बस वो चेरी रहती है। तो वो कहते हैं कि आप उस चेरी को अज्यूम करिए कि वो आपका इलेक्ट्रॉन है, और आप उस केक को अज्यूम करिए कि वो केक आप लोगों का क्या है, प्रोटॉन है। तो इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल इन दोनों नाम से भी जाना जाता है। बट क्या ये चीज़ क्लियर है कि थॉमसन जी ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और स्फेरिकल शेप से उनको सराउंड किसने करके रखा है, आपके पॉजिटिव चार्ज ने उनको सराउंड करके रखा है। डन, ओके। उसके अलावा अब जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब थॉमसन के अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उस पर्टिकुलर जगह पर प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, एक बात का बस ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, जैसे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब तुम पूछोगे मैडम चार्ज क्या होता है, तो खैर ये फिजिक्स का टर्म है, वहाँ सीखिएगा। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आप -1 मानकर चलिए, और जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन के, एक प्रोटॉन के ऊपर के चार्ज को आप +1 मानकर चलिए। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में इक्वल हैं तो कितना होगा, जैसे मान लेते हैं 10 प्रोटॉन है और मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की वजह से +10 और इलेक्ट्रॉन की वजह से -10। तो जिसकी वजह से एटम के ऊपर देखिए, इसकी वजह से, क्योंकि देखो जितना +10 है उतना ही -10 है, तो ना तो एटम कभी कंप्लीटली पॉजिटिव बन पाया, ना तो एटम कभी निगेटिव बन पाया, क्योंकि जैसे ही उसने एटम ने पॉजिटिव बनने की कोशिश की कि देख मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज है ना, लेकिन तुरंत आ गया निगेटिव वाला कि भक्त अपन ने काट लिया। महाराष्ट्र में जब हम लोग आए, हमने एक वर्ड सुना, आई डोंट नो कि तुमने सुना है कि नहीं सुना है, बहुत सारे बच्चों को आपस में बात करते हुए, जब हम लोग भी खैर छोटे छोटे थे, 6th स्टैंडर्ड में हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में आ गए थे, उससे पहले की मेरी सारी एजुकेशन मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड सुना महाराष्ट्र में, हम लोग तो क्योंकि हिंदी साइडर हैं, है ना, मराठी आती नहीं थी, हमने एक वर्ड सुना यहाँ पे लोगों के मुंह से, फिटस। अब खैर उसमें फिर हमने पूछा, जो लड़के लड़कियाँ हमारे साथ खेलते थे कि भैया, या फिर जो भी थे, ये फिटस आप क्या बोलते हो। तो फिटस का मतलब बेसिकली उन्होंने ये बताया, मान लेते हैं तुमने मुझसे 10 रुपये की शर्त लगाई और मैं हार गई, तो मुझे तुम्हें 10 रुपये देने हैं, है ना,
लेकिन फिर एक दिन हमने फिर से शर्त लगाई और मैं जीत गई, तो ये सब कुछ क्या हो गया, फिटनेस हो गया, मतलब इक्वल इक्वल कि तेरे को देना भी था मेरे को लेना भी है, चल जा, कुछ नहीं, नेट बराबर 0, ये वर्ड। तो एक्चुअल में थॉमसन जी ने यही बोला कि इस तरीके से इतनी क्वांटिटी में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की संख्या है सच दैट कि ना तो कभी पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे रहता है, ना तो वहाँ पे कभी नेगेटिव चार्ज रहता है। इसीलिए आप लोगों का जो एटम होता है उसके चार्ज की अपन बात करें तो चार्ज वहाँ पे होता है 0 यानी कि 0, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे चार्ज बराबर 0 है यानी कि 0 है, से देयरफॉर आप एटम्स को इलेक्ट्रिकली क्या कहते हो, आप एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हो, कि एटम्स आपके इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल, है ना। अच्छा, ये थॉमसन ने कहा। एक्चुअल में न्यूट्रल होते हैं कि नहीं होते हैं ये थॉमसन को भी नहीं पता था, राइट। थॉमसन जी को भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था, राइट। आगे और एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके वाया न्यूक्लियस की खोज हुई, जिनके वाया ये पता चला कि चार्ज होता है नहीं होता है, जिनके वाया न्यूट्रॉन्स की खोज हुई, ये सारी चीज़ें हुई। बट अभी हमने फिलहाल ये पढ़ा कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था और थॉमसन एटॉमिक मॉडल किस लिए बनाया गया। ये एटम को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, ये एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी पोजिशनिंग को ये बेसिकली क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम लोगों का जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था ये यहाँ पे समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे के मॉडल को पढ़ेंगे। जे थॉमसन जी क्योंकि फेल हो गए, ड्रॉबैक आ गया उनकी थ्योरी का, इसीलिए आगे और थ्योरीज आई, जैसे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रपोज हुआ। तो कल की क्लास में हम लोगों को जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम लोगों का, वो बेसिकली रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ना। रुदरफोर्ड ने किस तरीके से चीज़ों को ढूंढा, वो तरीका, वो चीज़ हमको पढ़नी है, ओके। तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, इसके आगे की क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।